नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए आपके बीच पीडब्ल्यू यानी यूपीएससी वाला के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये पीडीएफ नॉलेज एंड सन्मति टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। प्रश्न इस प्रकार से है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? तो नागरिकता संशोधन कानून जो है पहली बार तो 1955 में ही बना था, लेकिन ये 11 दिसंबर 2019 ईस्वी को जो है पारित किया गया था। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य। विधि का नियम या तो कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो पोस्टमार्टम कहा जाता है अधिकार परीक्षा लेख को। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति के बारे में तो यह संसद का हिस्सा होता है, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बनने से ही संसद होता है, संसद का निर्माण। वोट तो दे नहीं सकता है, संसद के हिस्सा होता है, संसद में बैठता नहीं है, संसद का हिस्सा ये जो है, यानी कि बी विकल्प सत्य हो जाएगा। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं? तो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? संसदीय व्यवस्था में देखें तो कार्यपालिका जो होती है विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है और न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऐसा किसी भी ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति नहीं रहते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? तो प्रधानमंत्री रहेंगे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा, लोकसभा 25, राज्यसभा और विधान परिषद 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल 35 वर्ष। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो संसद का सदस्य अर्थात कम से कम लोकसभा आप बनिएगा तो कम से कम 25 वर्ष उम्र होगा, तभी बन सकते हैं। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? 1956 में पुनर्गठन पारित किया गया था, जिस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है? तो विधानसभाओं में अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अधिकतम। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षण यानी SC ST का आरक्षण जो है 330 अनुच्छेद में है लोकसभा में, और विधानसभा में 332 में। आंग्ल भारतीय के लिए लोकसभा में था 331 में और विधानसभा में 333 में। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये विभाजन प्रणाली जो है ये नीति या फिर कार्यान्वयन से संबंधित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अधीनस्थ विधान पर समिति। अगले प्रश्नों को देखें। आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी यह जो है राज्य पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी है और पंजीकृत है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र या तो 6 वर्ष हो जाए या फिर 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। अगले प्रश्नों को देखें। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो वो देगा भारत के राष्ट्रपति को। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में न्यायिक प्रणाली तो ये संविधान पर आधारित है
और परंपरा पर आधारित है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, यानी कि किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। स्थानीय निकाय पंचायत के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं, शिक्षक द्वारा चुने जाते हैं, स्नातक बल के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन ये उद्योगपति के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित 324 अनुच्छेद है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। तो वित्त आयोग के जो है गठन का प्रावधान है 280 अनुच्छेद में। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। अनुच्छेद 243 के जी के तहत दी गई है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन हुआ है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। तो यह है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है इनमें से कौन सा। देखें, स्वायत्ताएँ हैं, लोक सहभागिता है, उसके बाद स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यही गलत है। बाकी स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना है। निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कौन सा कार्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता आता है, उसके बाद जनोपयोगी सेवा है, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव इसके अंतर्गत नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। पंचायती राज प्रणाली, तो पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की। तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। निम्न राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है। यानी कि कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दे चुके हैं। देखें तो बिहार भी दिया है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सभी राज्य दिया हुआ है 50% आरक्षण। बिहार 2006 ईस्वी में दिया है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगले प्रश्नों को देखें। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है। तो ये वैधानिक शुरुआत जो है हुई है 64वां संविधान संशोधन बिल के साथ, जो कि 1989 में हुआ था। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। तो काका साहब कालेकर थे। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राज्यपाल के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के वरीयता क्रम में निम्न में से कौन पहले आता है। तो सबसे पहले जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। तो उसके बाद जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक महालेखा परीक्षक दोनों समान आते हैं स्तर में। इसलिए आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 300 जो है ये मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है। तो वीवीपैट का संस्करण M3 प्रकार का है। मिलान करना है, यानी कि कौन सा संघ सूची का विषय है, कौन सा। अच्छा, कितना विषय संघ सूची में है। तो समवर्ती सूची में जो है 47 विषय था, लेकिन वर्तमान में 52 हो गया है। राज्य सूची में पहले 66 विषय था, लेकिन वर्तमान में 61 हो गया है। संघ सूची में पहले 97 विषय था, वर्तमान में 100 हो गया है। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो नया राज्य बनाना है तो साधारण सा बहुमत होना चाहिए। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 ये सब जो है केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो भाषण अभिव्यक्ति भारत को प्राप्त है, भारतीय नागरिक को, और कानून के समक्ष समता ये तो जो है दोनों को प्राप्त है। अल्पसंख्यकों के अधिकार देखेंगे तो ये 29 में है, ये भी भारतीय नागरिक को प्राप्त है केवल। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी जो है दोनों को प्राप्त है। यानी कि इनमें से जो है दो जो अनुच्छेद यानी एक और तीसरा विकल्प केवल भारतीय का है, दूसरा और चौथा जो है गैर नागरिक को भी प्राप्त है। तो आपका 1 और 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर 1 और 3 यानी विकल्प ए में है। अगले प्रश्नों को देखें। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना नागरिक का मौलिक अधिकार है। यह किस अनुच्छेद के तहत अधिकार मिला हुआ है नागरिकों को? यह अनुच्छेद मिला है संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांतों में निम्न में से कौन सूचीबद्ध है? यानी कि कौन उसके अंतर्गत में आते हैं? देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन है, समान नागरिक संहिता है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा नहीं है और छोटे परिवार का मानदंड भी नहीं है। 1 और 2 है, 1 और 2 तो विकल्प आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है अपने शक्तियों का प्रयोग या तो वो अपने द्वारा सीधे करते हैं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित की जा सकती है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? 2 माह या तो 60 दिन, 60 दिन या 2 माह, जो पहले पूरा हो जाए उसके अनुसार से उन्हें अनुपस्थित कर दिया जाएगा। यानी कि 60 दिन में जो है अनुपस्थित घोषित कर दिया जाता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। लेखा अनुदान बना है। तो ये लेखा अनुदान जो बना हुआ है यह बजट पारित लंबित होने के कारण निधित आवंटन हेतु बना हुआ है लेखा अनुदान। अगले प्रश्नों को देखें। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था, यानी लागू किया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। भारतीय संविधान में शामिल है। तो संविधान में अगर देखा जाए तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ हैं। निम्न शब्दों पर विचार करना है, यानी कि इसे जो है क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा सार्वभौमिक, यानी कि विकल्प सी हो जाएगा सार्वभौमिक। फिर उसके बाद समाजवादी, फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य। इस प्रकार से, यानी कि 1 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4। तो राइट आंसर ए हो जाएगा CADB। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। तो ये यानी शिक्षा का अधिकार जो है कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को लागू हुआ था। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में जो है इनका क्रम देखा जाए तो 13वां क्रम था। अगले प्रश्नों को देखें। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो अधिनियम बन जाएगा जब उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा तो वो अधिनियम बन जाएगा। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक
तो हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति के क्रम में जो है इनका 12वां क्रम रहा था। भारतीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो सुरक्षा समिति का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। अगले प्रश्न को देखें, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर मुख्य न्यायाधीश होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल अगर देखेंगे तो यह अस्थायी सदन है, लेकिन प्रत्येक जो है 2 वर्ष में इनके 1/3 समाप्त सदस्य होते हैं। तो इसलिए जो है समाप्त होने का विषय इसका उल्लेख नहीं है क्योंकि यह अस्थायी है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, लेकिन उनका अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को जो है प्रस्तुत करती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? देखिए कौन सा सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ, ये सही है। फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत में है जिसमें अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, यही इनके बारे में गलत है। फिर सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये जो है सही बात है। अगले प्रश्न को देखें, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र, तो ये भी जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट किनका मानसूत्र, यानी इनका मानसूत्र किसको माना जाता है मोबाइल कोर्ट का? तो हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताना है जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। तो ये था आपका बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने सिफारिश किया था पंचायती राज प्रणाली में द्विस्तरीय का। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति यह प्रशासनिक प्राधिकरण होते हैं। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की संख्या की सूची में जातियों की संख्या 1206 हो गया है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी, यानी कुल 15 सदस्य देश होते हैं। अस्थायी में बात करेंगे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया और रूस हो गया। तो ब्रिटेन ये जो है जर्मनी इसके अंतर्गत नहीं है, बाकी ये सभी देश हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे? जो मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। चीन की समाचार एजेंसी का नाम, तो चीन की समाचार एजेंसी हो जाएगा न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ पर हुई थी? तो विधि विश्वविद्यालय बंगलुरु में हुई थी सर्वप्रथम। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना यह हुआ था BSF 1965 ईस्वी में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग जैसे शब्दों से। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम देखें तो यह हो जाएगा सार्वभौम
सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र बनाने के लिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में बना था। भूमि सुधार के विषय जो है किसके अंतर्गत आते हैं? भूमि सुधार। तो भूमि सुधार विषय आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से, किसी भूभाग के सम्मिलित होने से, लेकिन बैंक में जमा करने से रुपया नहीं नागरिकता मिलेगी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में इनका उल्लेख है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 में जो है 19 के ए में जो है प्रेस की स्वतंत्रता की बातें की गई है। प्रेस एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, अपराध सिद्ध के संरक्षण अनुच्छेद 20 और गिरफ्तारी संबंधी जो है अनुच्छेद 22 में है। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत की गई है। अनुच्छेद 40 में उल्लेख है और यह भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? देखें कौन सा मूल अधिकार नहीं है। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पर की गई। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उसको विवाद का जो निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से। अनुच्छेद 61 में इनका उल्लेख है। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? देखें तो कौन सा अधिकार नहीं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का देता है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होते हैं। उसके बाद देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, यानी कौन सा अधिकार नहीं है? क्षमादान कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार नहीं है, संसद के पास है यह अधिकार, और आपातकाल की घोषणा अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद तो बिहार से संबंधित थे। राज्यसभा का सभापति होता है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, यानी कि मुखिया है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। अगले प्रश्नों को देखें। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किनके प्रति? तो मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति, प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता जो है प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। लोकसभा विधानसभा 25 वर्ष, विधान परिषद राज्यसभा 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल 35 वर्ष। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है एडवोकेट जनरल। महान्यायवादी तो देता है केंद्र सरकार को। अगले प्रश्नों को देखें। पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया। तो पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान में जो है परिवर्तित किया गया था। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? तो केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को जो है भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है किन स्थिति में? तो
हथियारबंद विद्रोह के आधार पर कर सकते हैं और बाह्य आक्रमण के आधार पर भी कर सकते हैं। उसके बाद युद्ध के अधिक आधार पर कर सकते हैं, यानी कि ये सभी बातों पर जो है राष्ट्रपति अपना आपातकाल घोषित कर सकते हैं। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये राज्यपाल के जो है सलाह पर, यानी गवर्नर के सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। संविधान का 73वां संविधान संशोधन, तो ये है पंचायती राज प्रणाली से संबंधित। अगले प्रश्न को देखें, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आती है? देखते हैं कौन सा विषय नहीं आता है। भूमि सुधार का क्रियान्वयन है, न्यायिक पुनरीक्षण नहीं है, बाकी निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन है। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो लोकसभा या राज्यसभा किसी सदन में आप ला सकते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था कब? तो प्रथम संशोधन विधेयक 1951 ईस्वी में लाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो वर्तमान में जो है 34 न्यायाधीश हैं, 33 अन्य न्यायाधीश और एक चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, मंत्री परिषद उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो मंत्री परिषद जो है उत्तरदायी होते हैं संसद के प्रति, अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन विकल्प में है नहीं। अगले प्रश्न को देखें, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार ही हुआ है, अनुच्छेद 352 में। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया परामर्श देता है। भारत में पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, विधानसभा में भी 25 वर्ष, ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष और मतदान के लिए 18 वर्ष। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है, यदि उसे प्राप्त न हो सके कितना मत? तो कुल वैध मतों का जो है 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं होगा तो उसे जमानत राशि खो देनी पड़ती है। तो आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन किया गया है 1971 की जनगणना के आधार पर। यह 2026 ईस्वी तक यथावत रहेगी। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो है 1971 के जनगणना के आधार पर आवंटित की गई है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के ही पास होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? तो ये प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है भंग किया जा सकता है, अनुच्छेद 85 के तहत। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखें, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, 80 प्रतिनिधि भेजते हैं। बिहार में तो जो है 40 लोकसभा से आते हैं। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है लोकसभा में प्रतिनिधि भेजने के क्रम में? तो देखें तो पहले स्थान पर तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर बिहार हो जाएगा और महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में 48 हैं और बिहार में 40 हैं। अगले प्रश्नों को देखें, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था, तो 1952 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया है? तो उनके जो है जनसंख्या के अनुपात में जो है
प्रतिनिधित्व किया गया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगले प्रश्न को देखें, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है इसीलिए, और इसके प्रति 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण प्राप्त करते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो राज्यसभा को भंग कोई नहीं कर सकते क्योंकि यह अस्थायी सदन होते हैं। अगले प्रश्न को देखें, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य राज्यसभा से मनोनीत किए जाते हैं। कला, विज्ञान, साहित्य इत्यादि में जो है ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही होता है। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। तो लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष जो हैं यह पद रिक्त हैं। अध्यक्ष हैं ओम बिरला, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ, तो शून्यकाल का अर्थ हो जाएगा उत्तर, प्रश्न उत्तर का जो है सत्र, यानी कि प्रश्न उत्तर के जो है सत्र के बाद का समय हो जाएगा शून्यकाल। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो राजनीतिक व्यवस्था में जो है भारत में संविधान सबसे उच्च है। दिल्ली है, तो दिल्ली जो है क्या है? तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। तो ये 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी में राज्य बनाया गया, लेकिन पूर्ण राज्य 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में से दिया गया। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। तो बनाना संभव है किस प्रक्रिया के माध्यम से? तो इनमें से कोई प्रक्रिया नहीं हो जाएगा, यानी कि विधानसभा में भी राज्यपाल का अध्यादेश और संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके भी नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान समीक्षा आयोग, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 ईस्वी में गठित किया गया, तो इसके अध्यक्ष हैं M.N. वेंकटचलैया। अगले प्रश्न को देखें, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर या तो प्रधानमंत्री के सलाह पर कह सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति जो है संसद के पास है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन, तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में, विधानमंडल में तो राज्यपाल होते हैं, विधानसभा होते हैं और विधान परिषद जिन राज्यों में होते हैं वहाँ वो उसके अस्तित्व जहाँ है वहाँ पे। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन विधान परिषद होता है। तो विधान पालिका परिषद हो जाएगा और विधान पालिका जो है समिति यानी विधानसभा हो जाएगा निम्न सदन। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किनके माध्यम से? तो ये हो जाएगा केंद्रीय संसद के माध्यम से की जा सकती है। अनुच्छेद 169 में इसका उल्लेख है। निम्न में से राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? विधान परिषद देखें तो केवल बिहार में है, बाकी किसी में तो है नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर बिहार में है, फिर उसके बाद कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है और फिर तेलंगाना में है। तो 4 केवल विकल्प हो जाएगा, बिहार में 75 है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो विधानसभाओं के जो है निर्वाचन का जो प्रावधान अनुच्छेद 170 के माध्यम से प्रस्तुत करता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना पद का त्याग उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। किसी उच्च न्यायालय ने यानी किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि
एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला दिया गया है। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।